हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि अपलोड करने की सीरीज चल रही थी। उसमें सब्जेक्ट का नाम है आज के फार्मास्यूटिक्स। ये प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके जाइए और इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका जो पेपर होगा, ये सब्जेक्ट का नाम फार्मास्यूटिक्स पेपर होगा। 80 नंबर का, 3 घंटे की टाइमिंग रहेगी। टोटल कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, उस इंस्ट्रक्शन को आपको केयरफुली पढ़ना है, रीड आउट करना है। पेपर आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला सेक्शन है पार्ट ए। पार्ट ए में आपको 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर कैरी करेगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 30 नंबर का पहला सेक्शन रहेगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिफाइन एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में बताना है। और नेम ऑफ द वेरियस मेथड ऑफ द एक्सट्रैक्शन, वेरियस मेथड्स के बारे में बताना है एक्सट्रैक्शन की। और डिस्क्राइब द ब्रीफ द स्टेप वाइज प्रोक्यूलेशन, प्रोक्यूलेशन के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 5 साइलेंट फीचर ऑफ 8 एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। 8 एडिशन की जो अभी रिसेंटली 2018 में आई थी, आप लोगों को बता दें 8 एडिशन जो आईपी है 2018 में आई थी, ठीक है। इसके साइलेंट फीचर के बारे में आपको बताना है। आईपी का मतलब इंडियन फार्माकोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द प्लास्टिक एज पैकेजिंग मटेरियल। प्लास्टिक का जो पैकेजिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लेते हैं, व्हाट आर द फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या है और नेम ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द फार्मास्यूटिकल एड्स विथ एग्जाम्पल। वेरियस टाइप के फार्मास्यूटिकल एड्स, उसके एग्जाम्पल के बारे में बताना। ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ डिफ्रेंशिएट बताना है, डिफरेंट बताना है। दोनों में हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल दोनों की क्या अंतर है उनके बारे में बताना है। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में आपको बताना है, दोनों में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं राइट इन शॉर्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। वेरियस एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्लासीफाई द नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम NDDS के बारे में बताना है विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ। राइट द एडवांटेज ऑफ नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और उसके एडवांटेज के बारे में भी बताना है। तो इस तरीके से पार्ट पहला आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपके टोटल 7 क्वेश्चन दिए हैं, 6 करना रहेगा फाइनल एग्ज़ाम में, आप देख सकते हैं। पार्ट बी में आ जाते हैं। पार्ट बी में आपको 11 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करेगा, ठीक है। पार्ट बी का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस इन शॉर्ट ऑन फार्मेसी एज ए करियर। फार्मेसी का क्या कैरियर है उसके बारे में आपको शॉर्ट में बताना है। एक पेज में लिख देंगे, 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कहानी नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव के बारे में बताना है। मेंशन द टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। प्रिजर्वेटिव वो चीज़ होती है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस या केमिकल्स या मेडिकामेंट को, कोई भी चीज़, उसको हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हमारे घर में एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो मम्मी वगैरह अचार बनाती हैं तो उसमें एक एसिड डाल देती हैं, ठीक है, जिससे अचार जल्दी ख़राब नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि क्लासीफाई द पाउडर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पाउडर को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की थ्योरी के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ब्रीफ अबाउट द बाल मिल। बाल मिल की बात करें तो बाल मिल किस प्रिंसिपल पे काम करती है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। तो इम्पैक्ट और आर्टिसन के प्रिंसिपल पे ये काम करती है, ये याद रखना है। और इनका काम क्या होता है कि साइज़ को रिड्यूस करना, ठीक है। कोई भी बड़ा पार्ट है उसको छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना, क्योंकि इसमें बाल लगी होती हैं, आपस में टकराती है, जिससे क्या होता है साइज जो रिड्यूस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं सस्टेन रिलीज टैबलेट्स के बारे में बताना है, SR, ठीक है। सस्टेन रिलीज टैबलेट के बारे में आपको बताना है, शॉर्ट में लिखना है, या फिर OR करके इफरवेसेंट पाउडर्स के बारे में बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि एनी 3 इसमें से किसी 3 को बताना है। पहला है एलिक्सस, दूसरा है क्रीम, तीसरा है वैक्सीन और चौथा है इंसफलेशन। ठीक है, तो इन चारों बहुत ही इजी हैं, इनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। डिस्कस इन शॉर्ट ऑन फ्रीज ड्रायर। फ्रीज ड्राइंग या फ्रीज ड्राइंग ड्रायर के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिए, स्टोरेज ऑफ इम्यूनोग्लोबिन प्रोडक्ट। इम्यूनोग्लोबिन प्रोडक्ट कैसे स्टोर किया जाता है, इसके ऊपर राइट शॉर्ट नोट आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, नेम ऑफ द 3 टेस्ट फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द फॉलोइंग। पैरेंटल प्रोडक्ट को कैसे इवेल्युएट किया जाए, ये सही है कि नहीं। दूसरा टैबलेट्स। कई प्रोसीजर हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इस सारे क्वेश्चन को एक बार एग्ज़ाम से पहले सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप वीडियो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। साथ में अगर इस पेपर का आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके चैनल पे जुड़ सकते हैं और इस पेपर का हार्ड कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि राइट इन शॉर्ट ऑन करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। CGMP इसको बोलते हैं। अब सेक्शन सी में आ जाते हैं, पार्ट सी में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 20 क्वेश्चन दिए रहेंगे, कुछ मल्टीपल, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ 1 वर्ड में आंसर करना होगा। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं द फुल फॉर्म ऑफ FIP इन फार्मेसी। FIP का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स फेडरेशन होता है। ठीक है, तो C ऑप्शन सही है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्वेंट यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन इज नोन एज। तो उसको हम मेनेस्ट्रम बोलते हैं, A ऑप्शन ही सही है। तीसरा क्वेश्चन सिंपल शुगर IP। तो इसमें क्या होता है, 66.7% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज होता है। A ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि CGMP इज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट है, तो A ऑप्शन ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड सीरम स्लैश प्लाज्मा एंड टीयर्स। तो इनका फ्रीजिंग जो पॉइंट होता है 0.52 डिग्री सेल्सियस होता है। पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 पूछ रहे हैं BCG वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो किससे प्रोटेक्ट करती है भैया, ट्यूबरकुलोसिस से प्रोटेक्ट करती है BCG की वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इम्प्लांट जो है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जाम्पल है, C ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमम क्वालिफिकेशन बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। तो भैया मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें पहला है D फार्मा, D कह रहे हैं, B फार्मा, M फार्मा। तो M फार्मा का मतलब होता है मास्टर ऑफ फार्मेसी, B फार्मा का मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी और फार्मा D का मतलब होता है डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी और D फार्मा जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी। मिनिमम क्वालिफिकेशन है, B ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं इन शुगर कोटिंग अब टैबलेट सीलिंग इज डन बाय। किससे होती है, तो D ऑप्शन सही है, सेलेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। 10 में कह रहे हैं रेटिफाइड स्प्रिट कंटेन। तो इसमें जो कंटेन करता है रेटिफाइड स्प्रिट, ये आपका D ऑप्शन सही है, 90% ऑफ एथेनॉल। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद से भर लीजिएगा, और नहीं तो जब पेपर सॉल्व कराएंगे तब आपको डिटेल में ये सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, मोस्टली इस लड़के ने भरा है, कुछ चीज़ें सही भी हैं, जैसे ये कोविशील्ड कोविड-19 वैक्सीन के लिए लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल IVS बोलते हैं, IVS। ठीक है, लार्ज वॉल्यूम सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये भी लिखे हैं फेनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट जो है ये ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें सही हैं। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।